क्या आपने कभी किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जहां हवा ठहरी हुई लगती है, जहां पेड़ों की परछाइयां खुद ब खुद हिलती हैं और जहां आपकी हर सांस कोई और सुन रहा होता है? साल था 2024। दो दोस्त अमे और विकी, आईटी प्रोफेशनल्स, एक मीटिंग खत्म करके मीरपुर लौट रहे थे। रात के 10:45 थे। उनकी नई एसयूवी हाईवे 70 के उस हिस्से में दाखिल हो चुकी थी जिसे लोग द साइलेंट स्ट्रेच कहते हैं। 40 किलोमीटर लंबा रास्ता, दोनों तरफ घना सागौन का जंगल और उसी जंगल के बीच वो मोड़ जिसका नाम है डेविल्स कर्व। यहीं 15 साल पहले 7 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई थी। मामला आज तक अनसुलझा है। अमे गाड़ी चला रहा था। रात काली थी, जैसे किसी ने आसमान को बुझा दिया हो। अमे, यार ये रोड कितनी अजीब है, बिल्कुल सन्नाटा। विकी, हाँ, और ये पेड़ों की परछाइयां लगता है हिल रही हैं, शायद इसलिए इसे साइलेंट स्ट्रेच कहते हैं। ये रोड किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। हवा ठंडी थी, मगर उस सन्नाटे में कुछ और था, एक ऐसा एहसास जैसे कोई नजर रख रहा हो। और तभी जीपीएस बंद हो गया, सिग्नल गायब, फोन में नेटवर्क नहीं। अबे जीपीएस गया, सिग्नल भी नहीं। विकी, मेरी बैटरी भी 5% बची है, कमाल है। अचानक सड़क के बीचों बीच एक पतली लंबी आकृति खड़ी थी। अमे धीरे से, देख कोई खड़ा है। विकी, वो बच्चा लग रहा है पर इतना लंबा। अमे ने ब्रेक मारी, कार रुकी। वो आकृति हवा की तरह जंगल की ओर भाग गई। विकी, भाई उसने चलकर नहीं, तैर कर गया। अमे नर्वस हंसी के साथ, कुछ नहीं, कोई गांव का बच्चा होगा। लेकिन तभी कार की हेडलाइट एक जंग लगे पत्थर पर पड़ी जिस पर लिखा था, तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। विकी ने वो लाइन पढ़ी और उसके हाथ कांप गए। थोड़ी दूर गए ही थे कि कार का इंजन झटके से बंद हो गया। डैशबोर्ड की लाइटें एक एक करके बुझ गई। अमे, नई गाड़ी है, ऐसा कैसे? विकी, चल बोनट देखते हैं। दोनों नीचे उतरे। ठंड अचानक बढ़ गई, हवा जैसे भारी हो चुकी थी। अमे ने बोनट खोलने की कोशिश की पर बोनट अंदर की ओर धंसा हुआ था, जैसे किसी विशाल जानवर ने उस पर वार किया हो। विकी ने टॉर्च लगाई और दोनों ने देखा, धातु पर गहरे खरोंच के निशान थे, पंजों जैसे। और तभी कार के अंदर से धीरे धीरे एक लोरी बजने लगी, टूटी फूटी आवाज, जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। विकी, म्यूजिक सिस्टम तो बंद है, बैटरी भी डेड। वो खिड़की से झांका और पीछे की सीट पर कुछ देखा, एक पुराना गंदा खून से सना टेडी बियर जो कार में पहले नहीं था। जैसे ही विकी ने उसे देखा, लोरी रुक गई। अब दोनों को समझ आ गया था कुछ गड़बड़ है। हमें चल पैदल निकलते हैं। वे भागने लगे, सांसें भारी, दिल की धड़कन कानों तक गूंज रही थी। अचानक विकी ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं कार के पास वो लंबी आकृति फिर से खड़ी थी, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। अब उसकी नजरें सीधी उन पर थीं। वे जंगल की तरफ भागे। 10 मिनट बाद उन्हें एक टी जंक्शन मिला। हमें लेफ्ट साइड गांव आएगा। वे लेफ्ट मुड़े, लेकिन सामने सड़क के बीच में एक गड्ढा था। रुकना पड़ा और तभी पीछे से एक सूखी गहरी खांसी की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा, वो आकृति अब पास थी, बहुत पास। विकी की टॉर्च उस पर गई और जो सामने था उसने दोनों की रूहें जमा दी। वो इंसान नहीं था, उसके हाथ और पैर इतने लंबे थे कि वो बिना झुके हाथों के बल चल रहा था। उसका चेहरा एक सफेद चिकनी हड्डी जैसा, जिस पर न आंखें थी न मुंह, और वो अमेय की शर्ट पहने था, वही शर्ट जो कल उसने गाड़ी की पिछली सीट पर छोड़ी थी। वो आकृति झुकी और रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ी। उसकी चाल असामान्य रूप से तेज। दोनों चीखते हुए भागे, गड्ढे के पास फिसले, गिरे और तभी किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया। कोई स्पर्श नहीं था, लेकिन शरीर पर जोरदार दबाव था, जैसे किसी ने अंदर से निचोड़ दिया हो। विकी, छोड़ो, क्या चाहिए तुम्हें? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाजें। और फिर कहीं दूर से एक पुलिस सायरन गूंजा। उसी पल वो दबाव गायब हो गया। पुलिस जब पहुंची तो अमे और विकी सड़क पर पड़े थे, जिंदा लेकिन टूटे हुए, शरीर पर अजीब लंबवत खरोंचें, अंदरूनी अंग जैसे किसी ने कुचल दिए हों। दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं बताया क्या हुआ था। कुछ हफ्ते बाद जब पुलिस ने उनकी एसयूवी बरामद की तो डैशबोर्ड पर एक नोट चिपका था, सूखे खून से लिखा हुआ, तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। और पीछे की सीट पर वो पुराना खून लगा टेडी बियर रखा था, जिससे बहुत धीमी लोरी अब भी बज रही थी।